CMF Phone 2 Pro, Moto H60 Fusion and iQOO Z10 and Vivo T4 एक ही फोन है यार। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैमरा सब सेम है एंड तीनों ही फोन जब डिस्काउंट लगा के बाय करने चलोगे तो 20,000 या 20,000 से बिलो में आपको इजीली मिल जाएगा। बट सवाल ये उठता है कि लेना कौन सा है। तीनों ही फोन में सबसे कॉम्पैक्ट, इजी टू होल्ड मोटो का फोन है एंड CMF एंड iQOO या फिर वीवो, ये तीनों ही फोन थोड़े से चौड़े हैं तो पूरा आपका हाथ कवर हो जाता है ये पकड़ने में। देखो बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे लेकिन स्टार्ट करेंगे कैमरा से। एंड एक चीज मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बताऊंगी कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। आप सारे सैंपल देखो, आप समझो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंस कैमरा को लेके अलग होती है। किसी को कोई कलर साइंस पसंद है, किसी को कोई कलर साइंस पसंद है। सो लेट्स बिगिन विद अल्ट्रा वाइड एंड हमारा जो iQOO Z10 है, Vivo T4 है, ये अल्ट्रा वाइड के साथ आता ही नहीं है, वो बस आपको CMF एंड मोटो में मिलेगा। सी अगर आपको बस सीन कैप्चर करना है देन वो चीज आप दोनों में ही कर सकते हो, इक्वल रिजल्ट्स आएंगे। जैसे ही आप ह्यूमन सब्जेक्ट को फोटो में रख देते हो वहां पे मोटो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, डिटेल भी कम रहती है, स्किन पूरी येलोइश सी रहती है। वहां पे CMF मोटो से बेटर काम करके देता है। और रात के टाइम में मोटो में इतनी ज्यादा नॉइस रहती है कि वो यूजेबल नहीं है। तो अल्ट्रा वाइड अगर आपको चाहिए तो CMF आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं मेन कैमरा की, और मेन कैमरा में देखो कोई परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे तीनों में कोई ना कोई कमी है। जैसे कि जब धूप पड़ती है आपके फेस पे तो यहाँ पे iQOO है वो फेस की पूरी हाईलाइट, उतनी पूरी एरिया को वाइट कर देता है। CMF इस चीज को हैंडल कर लेता है, इवन मोटो भी काफी हद तक हैंडल कर लेता है। लेकिन आप कलर साइंस को नोटिस करोगे कई फोटोज में, देन मोटो येलोइश टिंट दे देता है, इवन CMF भी कई बार येलोइश टिंट दे देता है। तो कलर साइंस के मामले में मुझे iQOO ज्यादा बेटर लग रहा है। वही वीवो वाली प्रोसेसिंग मिली है iQOO को। लेकिन जब सन पीछे आ जाता है तो CMF सबसे बुरा परफॉर्म करता है, सारे कलर्स ही फेड कर देता है। वहां पे iQOO एंड मोटो दोनों ही सही परफॉर्म कर जाते हैं। और अगर हम रात के टाइम की बात करें तो सबसे बेस्ट iQOO है, डिटेल्स सबसे ज्यादा निकाल के दे रहा है, नॉइज वगैरह उतनी नहीं है। सबसे पुअर CMF परफॉर्म करता है एंड कई बार मुझे लगता है जैसे कुछ फेक से रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है CMF। मोटो का ना बेस्ट है ना तो वर्स्ट है। 2 टाइम्स डिजिटल जूम आप तीनों ही फोन में ले सकते हो। यहाँ पे सबसे बुरा रिजल्ट मुझे CMF का लगा। और मोटो और iQOO में बात यह है कि मोटो सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है डिटेल के मामले में, लेकिन कलर्स उतने बेटर नहीं रहते क्योंकि कई बार येलो टिंट रहती है। तो कलर्स के मामले में iQOO सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन डिटेल मोटो से कम रहती है। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको डिटेल चाहिए या कलर अच्छा चाहिए। पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं नाउ। यहाँ पे बात ये है कि तीनों ही फोन एज कटआउट में एरर करते हैं, लेकिन मोटो का फोन सबसे ज्यादा एज कटआउट में एरर देता है, iQOO और CMF से भी ज्यादा। लेकिन iQOO की बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छा पोर्ट्रेट शॉट मुझे लगा, क्योंकि जो नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर है वो मुझे अच्छा लगा, कलर्स अच्छे निकाल के दे रहा है। CMF के कलर्स कई बार यार एकदम वाइटिश कर दे रहा है, बिल्कुल एक्सपोजर एक ब्राइटर साइड में दे रहा है। देखो मैं सेल्फीज की बात करूं तो सबसे बेस्ट डे टाइम में मुझे iQOO लगा। इवन मोटो भी अच्छा काम कर रहा है फ्रंट कैमरा में, लेकिन CMF में आप देख सकते हो कि कलर्स अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं, डिटेल भी थोड़ी कम है। लेकिन डिटेल का लेवल तीनों ही फोटोज में एक जैसा है। अगर हम रात की बात करें तो CMF बहुत ज्यादा नॉइज निकाल के देता है फ्रंट कैमरे से। मोटो एंड iQOO दोनों ही मैनेज कर लेते हैं नाइट की सेल्फीज को भी। सो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि iQOO Z10, इनफैक्ट Vivo T4, ये मुझे फोटोग्राफी के लिए ज्यादा बेस्ट लगा तीनों में ही। लेकिन अगर आपको अल्ट्रा वाइड भी चाहिए तो आपके पास CMF और मोटो का ही ऑप्शन है, और CMF का अल्ट्रा वाइड मोटो से बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मोटो दूसरे सिनेरियोज में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है CMF से, तो उस केस में आप मोटो के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं वीडियोग्राफी की। तो यहाँ पे अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो CMF का फोन 4K में कैप्चर नहीं कर सकता है, 1080p में करेगा, लेकिन आपको वीडियोस स्टेबल देगा। iQOO सबसे वर्स्ट परफॉर्म करता है, इवन Vivo iQOO दोनों एक ही है एंड आपको स्टेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे 4K में। सबसे बेस्ट मोटो परफॉर्म कर रहा है। रात के टाइम में तो तीनों ही यूजेबल नहीं है, तो व्लॉगिंग के लिए तीनों ही नहीं है। आप प्लीज 20,000 का फोन खरीद के व्लॉगिंग करने मत लग जाना। नाउ बैक कैमरा के रिजल्ट्स को देखें तो मुझे iQOO एंड CMF ज्यादा बेटर लग रहा है। मोटो के कलर्स उतने खास नहीं है, शार्पनेस वाइज भी मैं कहूँ तो iQOO और CMF के रिजल्ट्स ज्यादा बेटर हैं। स्टेबिलिटी तो तीनों में ही मिल जाएगी एंड अगर आपको अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड करना है तो iQOO एंड Vivo में
आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है जैसा कि मैंने बताया। तो 1080p 30 fps पे आप मोटो एंड CMF दोनों से ही रिकॉर्ड कर सकते हो अल्ट्रा वाइड को। तो ये तो हो गई कैमरा की बात। अब करते हैं असली मुद्दे की बात कि डिस्प्ले किसका अच्छा है। वैसे तो अगर हम कलर्स की बात करें तो सबसे बेस्ट पेंटोन वैलिडेटेड कलर्स आपको मिल रहे हैं जो विद गुड बैलेंस ऑफ हाईलाइट एंड शेडो, वो आपको मोटो निकाल के दे रहा है। सेकंड नंबर पे आईकू है, और इसलिए क्योंकि हाइलाइट्स मोटो बेटर हैंडल करता है आईकू से। एंड थर्ड नंबर पे CMF इसलिए है क्योंकि मुझे कई फ्रेम्स में लगा कि येलोइश टिंट सा है फ्रेम्स में डिस्प्ले पे, तो CMF का डिस्प्ले मुझे उतना बेटर नहीं लगा। तो अगर आपको कंटेंट एंजॉय करना है तो आप मोटो पे भी कर लोगे, आईकू पे भी कर लोगे। स्पीकर्स की बात करते हैं। स्पीकर में सबसे बेस्ट जो है वो है मोटो का फोन, एंड सेकंड नंबर पे है आईकू, थर्ड नंबर पे है CMF। नाउ आईकू और CMF दोनों ही सिंगल स्पीकर देते हैं, डुअल स्पीकर नहीं देते हैं, लेकिन CMF के सिंगल स्पीकर की क्वालिटी इतनी खराब है कि उसको एक 10,000 के फ़ोन से कंपेयर किया जा सकता है। इनफैक्ट आज के जो 10,000 के फ़ोन आते हैं उनका स्पीकर्स इससे भी बेटर होता है, और शायद आपके लिए ये एक डील ब्रेकर होगा। आप ये फ़ोन अवॉइड कर सकते हो अगर आपको स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपको बेंचमार्क्स स्कोर देखने हैं तो वो आपके सामने है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की भी बात करते हैं। रैम मैनेजमेंट तीनों ही फ़ोन का एक जैसा मुझे लगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है दूसरे से। अगर हम गेमिंग की बात करें तो मोटो, आईकू, वीवो, ये जो फ़ोन है वो आपको 60 fps की काफ़ी ज़्यादा स्टेबल FPS बेस्ड गेम्स जो होते हैं उनके गेमिंग करा सकती है विदाउट ओवर हीटिंग। लेकिन जो CMF का फ़ोन है वो BGMI जैसे गेम को 120 FPS पे अनलॉक कर देता है ना। सेटिंग पे अनलॉक करना इज़ वन थिंग, लेकिन कितना स्टेबल दे रहा है वो एक दूसरी बात होती है। हर गेम के साथ CMF का जो एवरेज FPS है वो कम होता जाता है, उतनी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती FPS में। अगर आप गेंशिन इम्पैक्ट जैसा गेम खेलना पसंद करते हो तीनों ही फ़ोन में खेल सकते हो, लेकिन येस ग्राफिक लेवल आपको मिड रेंज फोन्स की तरह नहीं मिलेगा। तीनों की ही ग्राफिक क्वालिटी एक जैसी है। बैटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैटरी आपको iQOO Z10 Vivo T4 में मिलेगी, सेकंड नंबर पे CMF एंड थर्ड नंबर पे मोटो का फ़ोन है। ऑफ कोर्स ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस पैटर्न पे यूज़ कर रहे हो। डिफरेंट पैटर्न्स पे मैंने यूज़ किया एंड देन मैं ये बता रही हूँ। नेटवर्क की बात करें वैसे तो तीनों ही फ़ोन आपको स्टेबल नेटवर्क देते हैं, लेकिन जैसे कि मैं घर पे वाईफाई नेटवर्क की बात करूँ और तीनों ही फ़ोन पे मैंने कुछ चला दिया, देन मोटो एक ऐसा फ़ोन है जो बीच बीच में बफरिंग शुरू कर देता है यार, कंटेंट चलाते चलाते। CMF पे सही रहता है, आईकू पे सही रहता है, लेकिन मोटो में ये इशू है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये भी एक डील ब्रेकर हो। देखो अगर आपको क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो आपको मोटो भी दे सकता है, वो आपको CMF भी दे सकता है। आईकू में आपको ब्लोटवेयर्स हटाने पड़ते हैं, एड्स को बंद करना पड़ता है, उसके बाद वो जाके सही हो जाता है। अगर हम AI फीचर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको फीचर्स मोटो दे रहा है विद लॉर्ड्स ऑफ मोटो AI, स्पेशली जो नोटिफिकेशन समरी जैसे मिलता है, ये कुछ अलग चीज़ है जो आपको कोई फ़ोन इसमें नहीं दे रहा है। CMF आपको एक अलग से AI इरेजर, सर्किल टू सर्च, ये तो आपको सब में मिल जाता है, लेकिन CMF एक अलग से एसेंशियल बटन भी देता है जिसमें आप स्क्रीनशॉट्स के जर्नल रख सकते हो कभी बाद में देखने के लिए। वो चीज़ आपको मोटो भी देता है, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा बटन दिया है मोटो में। एंड आईकू में आपको स्क्रीन ट्रांसलेटर वगैरह मिल जाता है। मोटो में परप्लेक्सिटी AI का भी दिया हुआ है। अगर हम एनिमेशन के स्मूथनेस की बात करें, सबसे ज़्यादा स्मूथ आपको आईकू वीवो में मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है आपका CMF एंड थर्ड नंबर पे आता है आपको मोटो की जो एनिमेशन स्मूथनेस है तीनों फ़ोन में सबसे कम है। सो ये था इन तीनों फ़ोन का ओवरऑल एनालिसिस। iQOO Z10 Vivo T4 ओवरऑल एक बहुत बैलेंस्ड फ़ोन है। इनफैक्ट मोटो भी एक बहुत बैलेंस्ड फ़ोन है, लेकिन बहुत एक कर्व डिस्प्ले के साथ आता है एंड मोटो की एक्सेसरीज मिलना ईजी नहीं होता है, तो शायद आप हो सकता है अवॉइड करना चाहोगे। एंड CMF में एक बहुत बड़ी कमी है कि उसका स्पीकर यार उतना अच्छा नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी बेकार है, तो शायद आप इसलिए CMF को अवॉइड करना चाहोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने फ़ोन से क्या चाहिए एंड उस बेस पे आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकिला टी, जहां आपको मिलते हैं बेस्ट रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।